ओजोनोलाइसिस। एडिशन ऑफ ओजोन और ओजोनोलाइसिस। H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H प्लस O3। अब देखिए, याद करिए, जब डबल बॉन्ड बनाया था, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, जब O3 से कराते थे तो बीच में डबल तोड़ते थे और कुछ इस तरीके से ओजोनाइड बनाते थे। फिर इसका जब रिडक्शन कराते थे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता था। कुछ इस तरीके से कहानी चलती थी। अब ये क्या होगा, जब डबल टूटेगा तो यहाँ खत्म हो जाता था, क्योंकि दो वैलेंसी बना रहे हैं। ट्रिपल है तो ट्रिपल में डबल बॉन्ड तक तो बनेगा, एक बॉन्ड आपका शेष रह जाएगा, यानी कि H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल से H डबल टूटेगा, एक से इधर आप ऑक्सीजन जोड़ देंगे, एक इधर से आप ऑक्सीजन जोड़ देंगे, यानी कि डबल होता था तो ये ऊपर और नीचे दो बॉन्ड हो जाते थे, एक एक्स्ट्रा बच गया आपका यहाँ पे। फिर आप कराते हैं जल अपघटन। जल अपघटन कराने से क्या होता है, इसको आप HOH लिख सकते हैं। तो एक CHO सिंगल बॉन्ड CHO इस तरीके से बनेगा, और दूसरे बनेगा HCOOH। आपका फॉर्मिक एसिड बन जाए। ये वाला। अब इसमें एक ही तरीका, अगर HCHO कराएंगे तो क्या करना है, ऊपर वाला एक ऑक्सीजन हटाएंगे, ये वाला एक बॉन्ड टूटेगा, तो HC ये CHO और CHO ग्लाइऑक्सल बन गया। मतलब केवल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है, एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, क्योंकि HCOOH में अगर ऐसे गिनेंगे तो दो ही कार्बन रहेंगे, और यहाँ पे एक और है तीसरा HCOOH। तो वही जो CHO है वही ऑक्सीडाइज होकर CHOCOOH में चेंज हो जाता है, यानी ये आपका मेन प्रोडक्ट है। 1,2 दो कार्बन है, 1,2 डैश लगा के इथेन, इथेन ई हटा दीजिए, इथेन की, इथेन डाई अल AL, 1,2 इथेन डाई एल लगा दें, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है। और ये है कि जब ऑक्सीडेशन होता है तब आपका ये क्या बना है, डाई एल्डिहाइड बना है। HCOOH में चेंज हो जाए। ठीक है, यही आपका मेन प्रोडक्ट है। अब बिल्कुल यही चीज इसी तरीके से अगर हम बदल दें थोड़ा सा, जैसे HH की जगह पे अगर हम R रखते हैं, R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड से R, O3 से अगर आप जैसे कराएंगे रिएक्शन, तो R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल C, सिंगल से R, ऐसे O, सिंगल से O, कैसे काटा था, ये ऊपर वाला O एक हटा दीजिए, इन दोनों का बॉन्ड तोड़ दीजिए, क्या बनता हुआ नजर आएगा, R सिंगल बॉन्ड C, नीचे डबल से O, अगला सिंगल से C, नीचे डबल से O, सिंगल से R,
ये ऊपर वाला O हट गया, बीच वाला बॉन्ड टूट गया। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर वाला O हटा था, नीचे वाला बॉन्ड टूटा था। अब जो O हटा था वही CHO को क्या बना रहा था, HCOOH। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि जब ये बनता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति लेते हैं और तब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तब क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O H2O2 का OH ले लिया, दूसरे वाले का भी R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड का OH ले लिया, तो R C डबल OH और R C डबल OH। अगली हेडिंग लिखिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में फर्स्ट कंबसन, यानी कि दहन। पहले कॉमन रिएक्शन लिखते हैं और कॉमन भी नहीं लिखते हैं, तो आप केवल इतना जानिए, कॉमन याद करने में कठिन होगा। जैसे अपने ऐसे एसिटिलीन ले ली, यानी C2H2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब आप इसको बर्न कराएंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलेगी। तो यहाँ देखिएगा कितने कार्बन है, 2, 2CO2 बना दीजिए। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन भी हो गए। अब करने हैं H बैलेंस, तो H 2 गुणा 2 4 और 1 5 हो गए। इसको 5 कैसे बनाया जाए, अगर ये 5/2 लिख दिया जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अब यही 5/2 नहीं रखना चाहते तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी रिएक्शन में। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C2H2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5O2 हो जाएगा, बर्निंग। इधर 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H2 और प्लस हीट। आप जानते हैं जो गैस वेल्डिंग करते हैं उसमें एसिटिलीन ही गैस बनती है और उसका टेम्परेचर 2800 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग मेटल की वेल्डिंग में और कटिंग में किया जाता है। नोट कर लिया क्या? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन विथ एल्कलाइन KMnO4।
oxidation with alkaline KMnO4. CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 4 नीसेंट ऑक्सीजन, एरो के ऊपर KMnO4, एरो के नीचे KOH, आगे बनेगा COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये होता है इससे। सेकेंड, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश प्लस नीसेंट ऑक्सीजन, KMnO4 ऑब्लिक KOH, आगे बनेगा R COOH प्लस R डैश COOH। एग्जाम्पल लेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड से CH प्लस 4 इंटू नीसेंट ऑक्सीजन, एल्कलाइन KMnO4, आगे बनेगा CH3COOH प्लस HCOOH, 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। ये तो ये बनेगा, या फिर अगर इसके साथ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो जल अगर प्रेजेंट है तो ये बनेगा, नहीं तो CO2 बनेगी। तो पहला ये, दूसरा प्रोडक्ट ये। अब ये बैलेंस है। अब ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम ऑक्साइड SeO2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस SeO2 CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ग्लाइऑक्सल, C मतलब आप ले लीजिए ब्यूटाइन, दोनों मैच लगे 1 2 3 4, दोनों तरफ CH3 था, क्या करेगा, डबल बॉन्ड इंसर्ट कर देगा, 2,3 डाई कीटो 1 2 3 4, 2,3 डाई कीटो ब्यूटेन पढ़ देंगे,
बिल्कुल, इस ग्लाइऑक्सल इसको कहते हैं, छटा के CH3 लिख दिया तो ये भी नाम लिखा जाता है। 2,3 नहीं, 2,3 नहीं, कॉमन नेम है तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, ये लिख देते हैं। नोट कर लिया हो तो बताएं। ये वाला सीधा सीधा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। SiO2 से रिएक्शन कराते हैं, सीधा सा ग्लाइऑक्सल बन जाता है। अगर इसका फंक्शन याद रहेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं तो बहुत करना है। नेक्स्ट आता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड से CH, ब्यूटाइन हो गया। एल्कोहलिक की KOH के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो ये क्या होता है, अगर इससे भी H चली जाएगी तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल से C और डबल से CH2, पहले ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब 2 पे लगातार है तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगी। एक मिनट, हम यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं। क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड से CH डबल बॉन्ड से C डबल से CH2, ये एक इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन बाद में स्टेबल होता है, H यहाँ जाती है तो CH3 सिंगल बॉन्ड C बचेगा। अगर ये H लास्ट पे जाएगी ट्रिपल बॉन्ड से C होगा, सिंगल से CH3 होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, 2 ब्यूटाइन हो। टू ब्यूटाइन ऐसे हो जाता है इसका आइसोमराइजेशन। अब ये 2 से 3 में भी हो जाती है। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 NaNH2, पैराफिन मतलब एल्केन बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल से C ट्रिपल से C Na प्लस NH3, H पॉजिटिव अगर लिखते हैं तो बनेगा CH3 CH2 सिंगल से C ट्रिपल से CH, ब्यूटाइन 1। ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे शिफ्ट हो गया। यस, बस यही तो आइसोमराइजेशन हो गया। ये और ये आपस में क्या हो गया, आइसोमर हो गए। ब्यूटाइन 2 से ब्यूटाइन 1 बन गया जी। अब एल्कीन में आपको याद हो तो वहां बताते थे
Al2O3 की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो वहां पे आइसोमराइजेशन हो जाता है उसका, ये याद रखना। नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। बहुलकीकरण। यस। अब पॉलीमराइजेशन में जब एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, कैसे लिखते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको जब 3 बार ले लिया, मतलब 3 वो ले लिए, रेड हॉट आयरन, ठीक है, और किसमें? सिलिका ट्यूब में। ठीक है, इसमें अगर लेके गर्म करा देंगे तो यही क्या होगा, जो आपका भी बना हुआ है ट्रिपल बॉन्ड वो टूट के क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, जो ट्रिपल थे वो क्या हो गए? आपस में डबल हो गए। डबल हुए तो बैलेंसी 2 कम रहेगी, वही 2 आपने ऐसे करके जोड़ दिए। और अगर पूरे को अगर एक साथ करके लिख दिया जाए, ऐसे करके 6 कार्बन की बन गई है, जिसमें यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, और ये बेंजीन बन गई। तो ये याद कर लीजिए कि एसिटिलीन के पॉलीमराइजेशन पे क्या बनती है? बेंजीन। नोट करते चलिए साथ में, कर लिए। देखो सर, यहाँ अगर ऐसे टूटे एक पे प्लस एक पे माइनस, ऐसे टूटे एक पे प्लस एक पे माइनस, यहाँ से टूटे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो जैसे ही प्लस इस पे माइनस होगा, डबल जो ट्रिपल है टूट के डबल रह जाएगा कि नहीं? फिर क्या करेंगे? ये वाले जो माइनस है इस वाले प्लस के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और ये आखिरी इधर का बचा हुआ प्लस जो है इधर के माइनस वाले से इससे कर लेगा। तो यही जो आपस में जुड़े हैं वो 3 बार ट्रिपल टूट के डबल हो गया, और दोनों के बीच में क्या हो गया? सिंगल हो गया, और यही चीज क्या बन गई? आपकी बेंजीन। क्लियर हो गई? नोट कर ली होगी? जी सर। पॉलीमराइजेशन में अगर CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH अगर ले लें, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड से CH, CH3 सिंगल से C ट्रिपल से CH। अब ये फिर उसी तरीके से बॉन्ड दिमाग में रखिएगा, टूटेगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा इस पे प्लस इस पे माइनस, ये वाला टर्न टूटेगा इस पे प्लस इस पे माइनस। रेड हॉट ट्यूब, रक्त तप्त नलिका में लेते हैं तो क्या बनता है? पहले क्या है? CH3 है, सिंगल से C है, डबल से हो जाएगी CH। ऐसे ही अगला है CH, डबल से है C, और नीचे क्या हो जाएगी? CH3। अगला क्या है? CH, डबल से क्या हो जाएगी? C, और आगे क्या हो जाएगी? CH3। ऐसे CH3। बस अब यही करना है, इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे, इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे, इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है।
इस जगह पे आएगी, एक इस जगह पे आएगी, एक इस जगह पे आएगी, तो थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है क्या? ये दोनों लगातार पे आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस पे 5 हो गई, ये गलत बन गई। यहाँ पे इस आखिरी वाले को CH रखते हैं, इसको CH3। अब बन गई। इसी को अगर और अच्छे तरीके से लिख दें तो 1 2 3 4 5 और आपस में जोड़ दीजिए 6, पहले पे CH3, तीसरे पे CH3, 4 5 पे CH3, 1 3 5 पे, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। 135 ट्राई मिथाइल, 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। मेसिटाइलिन, कॉमन नेम मेसिटिलीन। ऐसे ही सोच के देखिए, अगर 3 कार्बन की जगह अगर 4 कार्बन हो तो जहां जहां छूटा है वहां भी जुड़ जाएगा। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड से C CH। समझिए क्या कह रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड से C CH3। ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है, मतलब दूसरे कंपाउंड। CH3 फिर सिंगल से C ट्रिपल से C सिंगल से CH3 प्लस CH3 सिंगल से C ट्रिपल से C सिंगल से CH3। यही तोड़िएगा ऐसे, एक पर प्लस एक पर माइनस, अगला एक पर प्लस एक पर माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने यही कार्बन उठा लिया, तो इसके ऊपर क्या रहेगा? CH3। इसके बाद ट्रिपल टूट के क्या हो जाएगा? डबल। यहाँ क्या है? C, उस पे क्या है? CH3। ऐसे ही अगले कार्बन को जोड़ेंगे, अगला एक कार्बन, उधर क्या है? CH3, बीच में क्या है? डबल से C, आगे क्या है? CH3। ऐसे ही अगले कार्बन दोनों लिखेंगे, इनके बीच में डबल, इस पे भी क्या रहेगा? CH3, इस पे भी क्या रहेगा? CH3। ऐसे बन के तैयार हो जाएगी, पूरे 6 जगह पे CH3 रहेंगे, हेक्सा मिथाइल बेंजीन नाम हो जाएगा इस। हेक्सा मिथाइल बेंजीन। बताइए, नोट कर लिएगा? जी सर। यस सर। एक और बचता है 4। अगर आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, अभी तक कितने ले रहे थे? 3, तो क्या बन रही थी? बेंजीन। और अगर 4 बार ले रहे, NiCN का ट्वाइस लिया और कुछ प्रेशर,
COT, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। इसके बाद आता है लीनियर पॉलीमराइजेशन। अभी तक तो साइक्लिक हो जा रहा था। CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कॉपर क्लोराइड NaCU2Cl2 और NH4Cl की प्रेजेंस में अगर कराते हैं, CH2 डबल से CH, सिंगल से C, ट्रिपल से CH। ठीक है, पहले वाले पे यहां से H दिखा दे रहे, ये वाली H अगर इस वाले कार्बन पे आ जाए तो एक पहले से H थी, एक और आ जाए तो ये क्या बन जाएगी CH2। अगले वाले पे क्या है CH, फिर C, फिर सामने क्या बन जाएगा ट्रिपल से CH। नाम हो जाएगा विनाइल एसिटिलीन, विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटिलीन। लास्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक डेरिवेटिव। फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक डेरिवेटिव्स। आप जानते हैं कि H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C से जो H होता है, ये दोनों ही H कैसे हैं, एसिडिक। जो टर्मिनल वाला है, जैसे R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड से C सिंगल से H, तो ये वाला जो H है वो कैसा है, एसिडिक है। यहाँ क्या है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम। यहाँ 1 एसिडिक हाइड्रोजन एटम। अब मेटेलिक डेरिवेटिव में चलते हैं। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटाइलाइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटिलाइड्स।
फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटिलाइट। CH ट्रिपल बॉन्ड CH हॉट सोडियम से रिएक्शन करा दें, HC ट्रिपल बॉन्ड C इंटू Na, H हटेगा Na आ जाएगा, Na से रिएक्शन करा दे, फिर से ये भी हट जाएगा, Na सिंगल से C ट्रिपल से C फिर Na आ जाएगा, डाई सोडियम एसिटिलाइट बनेगा। इन पे क्या होते हैं नेगेटिव, इसी को क्या कहते हैं, एसिटिलीन से क्या बनेगा, एसिटिलाइट। जैसे एसिटिक एसिड से बनता है एसीटेट, फॉर्मिक से बनता है फॉर्मेट, वैसे एसिटिलीन से बनेगा एसिटिलाइट। एसिटिलाइट एसिटिलीन से एसिटिलाइट, ठीक है सर, एसिटिलाइट। जैसे सोडियम लग जाएगा तो सोडियम एसिटिलाइट नाम हो जाएगा। एक बार जुड़ा है मोनो सोडियम एसिटिलाइट, डाई सोडियम एसिटिलाइट, लिखना चाहें तो लिख लो इसके नीचे, डाई सोडियम सोडियम, एसिटिलाइट। हाँ ACETYLIDE, डाई सोडियम एसिटिलाइट। हॉट Na के अलावा आप किससे करवा सकते हैं, मतलब जिसमें एसिटिलाइट आ जाए, तो आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH एज ए गैसियस या वेपर फेज में लेते हैं, तो अगर आप Na/NH3 इन लिक्विड अगर ये आप यूज करते हैं तो HC ट्रिपल बॉन्ड C और Na आ जाएगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ऐसे लगे। ठीक है, और इसी को और बढ़ा सकते हैं आगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक्सिस में लेते हैं Na/NH3 इन लिक्विड, NaC ट्रिपल बॉन्ड C और Na यूज करते हैं, CH3I इन एक्सिस। अगर आप ये आदि में लेते हैं तो ये क्या बनेगा, NaI बनाएगा, CH3C पे आ जाएगी, तो CH3 सिंगल से C ट्रिपल से C सिंगल से CH3, 2 ब्यूटाइन, लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट बन जाता है। एल्काइन के चैप्टर की लास्ट रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर एसिटिलाइट्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर एसिटिलाइट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH
प्लस Cu2Cl2 प्लस 2NH4OH। अगर आप एसिटिलीन के साथ अगर आप कॉपर एसिटिलाइट वो क्या नाम कॉपर क्लोराइड अगर आप यूज करते हैं तो रेड पीपीटी आता है किसका, ये C2H2 है अभी, तो दोनों के H हट जाएंगे, दोनों की जगह पे कॉपर लग जाएगा, तो Cu2C2 भी लिखा जा सकता है, कॉपर एसिटिलाइट बोलेंगे इसको, प्लस 2NH4Cl, दोनों Cl इसमें आ जाएंगे, प्लस 2H2 प्लस 2H2। अगर यही HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2AgNO3 प्लस 2NH4OH आगे बनेंगे Ag ट्रिपल बॉन्ड से CS पे भी क्या आ जाएगा, Ag 2NH4NO3 प्लस 2H2। Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड से C सिंगल से Ag प्लस 2NH4NO3। इसका आता है व्हाइट पीपीटी। इस मिक्सर को क्या कहते हैं, टॉलेंस रीसेंट। ये हो गया नोट? जी सर। अब ठीक है, ये मतलब कल वाला भी भेज दिया था, वो भी नोट कर लिया होगा आपने, एसिटिलीन का जो बचा हुआ था टोटल भेज दिया था हमने। जी सर। अब चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। एक सेकंड, एप्लीकेशन पार्ट का मतलब है क्वेश्चंस करवाए जाएं। चलिए पहले आगे होगी, देखें जरा। एक बार देखिए शो करने लगी क्या? यस सर। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा एल्काइनों का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, और एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, और एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जी।
CnH2n+2 के साथ O लिखा हो, CnH2n+2O, तो ये आपका एल्कोहल और ईथर का होता है। अगर CnH2n×O लिखा हो, यहाँ देखिएगा CnH2n+2 के साथ O है तो एल्कोहल और ईथर है, CnH2n और O है तो एल्डिहाइड और कीटोन है। यस, इसकी पहचान आप लोगों ने देखी होगी। यहाँ एग्जांपल लेते हैं C3H6O, कार्बन से हाइड्रोजन का दोगुना, और यहाँ लिख रहे हैं C2H6O, तो कार्बन से हाइड्रोजन दोगुने से दो ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन कार्बन से हाइड्रोजन दोगुने, उसके बाद ऑक्सीजन। अच्छा, नेक्स्ट बोला है इन्होंने, कहा कि प्रोपाइन में C2 कार्बन पर किस ढंग का संकरण है? प्रोपाइन 1 2 3, तो 3 कार्बन में किसी एक जगह पे ट्रिपल लगाएंगे तो इसकी वैलेंस ऊपर से sp आ जाएगा, से 4 करेंगे तो H ही लगना है, और S पे CH3 हो जाएगा, तो दूसरा कार्बन ये है। तो ये तीनों पे बता दीजिए आप, CH3 वाले पे क्या होगा, है ना, CH3 वाले पे क्या होगा? sp3 आ जाएगा। sp3। यस, तो sp हो गया सेंट्रल वाले पे। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा क्षारक हैं, तो आप जानते हैं बेस को आप 3 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, तीनों अलग अलग साइंटिस्ट का। पहला आर्रेनियस का एसिड और बेस, दूसरा ब्रोंस्टेड का, और तीसरा लुईस का। इन्होंने कहा एक्वस मीडियम में जो H पॉजिटिव देते हैं वो एसिड है, और जो एक्वस मीडियम में डिसोसिएशन पर वो H नेगेटिव देते हैं वो क्या है? बेस। ब्रोंस्टेड क्या कहते हैं? H पॉजिटिव का नाम इन्होंने क्या रखा? प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं? बेस। ब्रोंस्टेड क्या बोले? प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? नहीं नहीं नहीं, डोनर तो एसिड हो गए, ऊपर वाला एसिड लिखा है, यहाँ एसिड, तो इसका ये भी एसिड। तो लोन पेयर देने वाले, सॉरी, H पॉजिटिव देने वाले कहें या प्रोटॉन देने वाले, तो एसिड ही है। ठीक है, यस, ये क्या होंगे? बेस। प्रोटॉन अब क्या हो गया? प्रोटॉन डोनर एसिड हो गया, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हो जाएंगे? बेस। ऊपर वाली डेफिनेशन एसिड की लिख रहे हैं। लुईस क्या कहते हैं? लोन पेयर, ये हमने लिख नहीं रहे, पूरे बना दिए। लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर लेते हो वो एसिड, और जो लोन पेयर डोनर हो वो क्या हो जाएंगे? बेस। तीनों डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देखें। इन्होंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH पे नेगेटिव, और बोले CH ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव में प्रबल क्षारक है। इन दोनों में से ऊपर वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ऊपर वाला, नीचे वाला कम बेस है। रीजन बताइए, सोच के देखिए खुद से। क्योंकि हाँ, नेगेटिव है, इसका मतलब लोन पेयर है, और लोन पेयर डोनर ही क्या होते हैं? बेस। तो ये कह रहे कि ये अच्छा क्यों है नीचे वाले के कंपेयर में, ये बताएं। बंद
सर ऑप्शन सी लग रहा है मुझे तो। सर बी। नहीं, ऑप्शन से बाद में जाएं, पहले हमने आपसे कुछ पूछा, उसका जवाब दीजिए। इन दोनों में बोले, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस है तो ना, ये दोनों ही बेसिक नेचर है। ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, ये पूछा। SP2 पे है लोन पेयर तो हाँ, ये चीज, ये आंसर है, एक्सप्लेनेशन। ये वाला sp वाला कार्बन है, ये वाला sp2 वाला कार्बन है। sp वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़े रखेगा, तो देने देगा क्या, नहीं। तो किसका जल्दी दिया जा सकता है, तो sp2 वाले का। हाँ, यही रीजन है। अच्छा, अब इन्होंने आंसर तो, हाँ हाँ हाँ, अब इन्होंने ये चीज दी नहीं, तो अब हमने एसिड और बेस पहचान लिया। बेस तो दोनों ही थे, कैसे पहचाने कि लोन पेयर डोनर बेस हो गए। अब बात क्या हुई कि इन्होंने जो आंसर दिया है वो अम्लीयता के उसमें दिया है, टर्म में। तो आप जानते हैं जैसे HCl है, HCl का अगर डिसोसिएशन हो, अगर ये H पॉजिटिव को छोड़ दे तो क्या बचेगा, Cl नेगेटिव बचेगा कि नहीं। अगर ये HCl अगर एसिड है तो Cl नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस। ठीक है, ये अगर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, वीक बनेगा। तो अब यही चीज अगर कह रहे हैं कि इन दोनों के अगर एसिड बनाए जाए तो CH2 डबल बॉन्ड से CH2 होगा, उसका H हम अलग लिख लें, जो कि ये देना है। CH ट्रिपल बॉन्ड से C, इसका भी H अलग लिख लें। तो इन दोनों में एसिडिटी का ऑर्डर बताइए, कौन ज्यादा अम्लीय होते हैं, एसिटिलीन्स। तो ये अगर मोर स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो इसका कॉन्जुगेट बी, बी बनेगा कि नहीं बनेगा, बेस। और ये अगर वीक एसिड हैं तो जो कॉन्जुगेट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये चीज है। बताइए, सभी लोग क्लियर हो गई बात। तो इन्होंने यही कहा कि ऐसा इसलिए है कि CH ट्रिपल बॉन्ड C से जो CH2 है वो कम एसिडिक है। यस, अगर ये कम एसिडिक है तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो वीक एसिड का क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। बस यही रीजन था। सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा यौगिक अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ लाल अपक्षेप देगा, Cu2 Cl2 विथ NH4OH। कौन सा ऐसा है जिसके साथ रिएक्शन करवा दें और रेड PPT आ जाए, सोचिए। अभी लिखाइए, सबसे लास्ट में देखिए। ओ ब्यूटाइन। टर्मिनल वाली देती है कि बीच वाली देती है, लास्ट अभी पढ़ा के आए हैं, वही देखिए जरा। हाँ, लीनियर पॉलीमर। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद भी सबसे लास्ट, जिसमें दो कराइए, एक टॉलिन पे कराइए, एक ये अमोनियम है क्यूप्रस क्लोराइड से। यस लास्ट वाला है।
सर उसमें तो व्हाइट पीपीटी है। नहीं, टॉलिन में व्हाइट पीपीटी है और कॉपर वाले में रेड पीपीटी है। नहीं बोली है कि लिख लो उसके नीचे रेड पीपीटी। जो Cu2C2 बना है, हाँ सर उसमें नहीं बताए थे। रेड पीपीटी लिख लो। वहां वो रेड पीपीटी बनाती है और टॉलिन वाली व्हाइट पीपीटी। तो ब्यूटाइन का बनेगा टर्मिनल वाले का। +20 का तो 1 आ जाएगा ए। में किस कोण में से किस अणु का सबसे बड़ा है? यस, 180 किसमें होता है? सर एल्काइन में ही। 90 से बताए। यही सी, टर्मिनल वाला, ठीक है सर। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड का सी से एच किनारे पर रहेगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड तो उसी में ही होता है। एसिटिलीन में तो 180 हो जाएगा। कार्बन कार्बन दूरी निम्न में से किस अणु में सबसे अधिक है? यानी बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा होती है? एल्केन्स। एल्केन। यस, सी। एल्केन की। यस। अगला देखिए। इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? 21 में सी लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? सी। ई है C2H6। HC ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 और सबसे कम ये। तो इन तीन का ऑर्डर देख लो, सबसे पहले एल्काइन, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। तो कहाँ ऐसा है? पहले में उल्टा है, दूसरे में एल्काइन है, एल्कीन है, एल्केन है, सही है, लेकिन बीच में H2 है, देखेंगे। इसमें एल्केन पहले है, ये गलत, लास्ट में ये सही है। अब दो ऑप्शन है, या तो बी लगाएंगे आप या डी लगाएंगे। तो इन दोनों में आपको ये देखना है कि किसकी ज्यादा एसिडिटी होगी। तो H2O में H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाता है, वो ज्यादा एसिडिक होगा, या इससे निकला हुआ H जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा? सोचिए, बताइए। वाटर से डी वाला सही हो जाएगा। एल्केन एल्कीन कितने भी हो जाएं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनसे आगे थोड़े ना निकल जाएंगे। यस सर। इथाइन बनाने की कौन सी विधि है? पढ़ा है मेथड प्रिपरेशन में? हाँ बताइए, पहले से क्या बनता है? मीथेन। मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड आ जाएगा। CaC2 से क्या बनता है? C2H2, यही बनाना था। B4C बेस से भी क्या बनती है? मीथेन। अच्छा, Mg2C3 से क्या बनती है? 3 कार्बन है यहाँ पे, यहाँ प्रोपाइन बनता है। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड
CH, इस टाइप की कुछ बनती है। तो इथाइन कहाँ बन रहा है? डी में। नेक्स्ट देखिए, CH2 पे Br, सिंगल बॉन्ड CH2 पे Br, लिखने को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे Br, इसके नीचे Br। इससे इथाइन अगर बनाया जाए, इससे अगर इथाइन बनाया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले इससे हेलोजन जाएगा, फिर एक H जाएगी, फिर इससे हेलोजन जाएगा, फिर इससे H जाएगी और ट्रिपल में चेंज हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है। डी माने हटना, हाइड्रोजन भी हटाना है, हेलोजन भी हटाना है। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से जिंक से कराएंगे तो इससे तो नहीं होगी, क्योंकि इससे Br तो हट जाएगा, ZnBr2 बन के, लेकिन इनके बीच में डबल आ जाएगा, CH भी डबल। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन याद करें, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एल्कोहलिक या इथोनॉलिक NaOH या KOH लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? यस सर। सेकेंड ऑप्शन सही है। अगर एल्कोहलिक KOH की बजाय अगर आपने एक्वस KOH ले लिया तो दोनों पे Br हट के क्या आ जाएंगे? यहीं पे OH। ये होता है डिफरेंस। जैसे पहला ले रहे हैं आप, पहला वाला अगर आप लेते हैं तो दोनों के Br हटेंगे, दोनों पे क्या आ जाएंगे? OH। तो ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 में sp संकरण किस कार्बन पे है? इस पे, इस पे, इस पे, इस पे या पांचवें पे? हाँ, तो इसमें टिक गलत लगेगा नहीं, थर्ड वाला होगा जो कि sp रहेगा। यस। निम्न में से कौन सा यौगिक अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ सफेद अपक्षेप देगा? बहुत आसान है, प्रॉपर्टी है डायरेक्ट, टर्मिनल वाला देगा जिसपे किनारे पैच रहेगी। कौन सा यौगिक ये है जिसको सिरवंड चूड़ के साथ अगर आप गर्म कराते हैं तो इथाइन बनता है, और ये प्रॉपर्टीज में लिखी है। आइडोफॉर्म। हाँ, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म ले लेंगे। CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लिया, 6Ag ले लिए, CHCl3 ले लिया, इसके 6Ag 6Cl के साथ निकलेंगे तो दोनों तरफ CH बचेगी, जिन्हें किससे जोड़ देंगे? ट्रिपल बॉन्ड से। यस। ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, मैलेइक अम्ल को पोटेशियम लवण के साथ सांद्र विलयन के साथ अपघटित करने पर C2H2 दो दे दिए इन्होंने, थे C2H2 के साथ मैलेइक एसिड है, तो वही याद करिए, CH डबल बॉन्ड से CH पे C डबल O पे नेगेटिव था ऐसे, तो डबल किस में चेंज होगा था? और ये बीच में CO2 आ रही, तो H2 नहीं है कि D ऑप्शन आएगा B की बजाय, क्योंकि B और D दोनों सही है। हाँ, उसमें प्लस H2 लिखा है। हाँ, तो एनोड और कैथोड की कहानी चलकर यस CO2 बनती है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही CO2 लगी है, सक्सिनिक एसिड वाले में भी लगी रही थी। अगर लिंडलार कैटलिस्ट है और वो एसिटिलीन द्वारा हाइड्रोजन का अपचयन करेगा तो वो 1 ब्यूटीन बनाएगा, प्रोपाइन बनाएगा, इथेन बनाएगा, एथिलीन बनाएगा, लिंडलार कैटलिस्ट। भाई एसिटिलीन है, देखिएगा, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कर रहे हैं, हाइड्रोजन अगर जोड़ोगे तो ट्रिपल टूट के डबल हो जाएगा कि नहीं सर? दोनों पे एक एक H आ जाएगी, ये क्या बन गई? ये है एथिलीन। एथिलीन, हाँ। यस, एथिलीन है। एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 30, KOH से करा के
जल अपघटन करा दे रहे। अगर केवल KMnO4 से कराते तो CHO बनता। डाइएल्डिहाइड। हाँ, लेकिन नीचे एक और चीज दे रखी ना, फर्स्ट में ये लिखा, ये फर्स्ट का आंसर ये है, फर्स्ट का आंसर ये है, और नीचे सेकंड भी लगा है। इसका इसी कंपाउंड से करा दो तो CHO जो है अम्लीय जल अपघटित में COOH बना लेगा। सी आंसर हो जाएगा। ये छोटी सी हिंट थी बस, ऐसे होता है। इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? इकतीस नंबर दिया, और ओजोन से आप रिएक्शन करा रहे, फिर उसका जल अपघटन करा रहे, सीधी रिएक्शन लिखाई थी हमने आपको। एस्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बन रहा है। अभी सबसे लास्ट में ही गई थी, ये याद करनी पड़ेगी सीधी सीधी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH पे H2SO4 से रिएक्शन Hg2 प्लस की प्रेजेंस में कराते हैं। 20 इसमें क्या होता है, जल अपघटन होता है एक्चुअल में। तो ये सर ये हो जाएगा। अब देखिए एक मिनट, ये H2SO4 Hg2 प्लस में जल अपघटन होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको कहीं से भी तोड़ दीजिए, इस पे प्लस इस पे माइनस, ट्रिपल टूट के क्या हो जाएगा, डबल, माइनस पे क्या आएगी, प्लस, और इस माइनस पे भी क्या आएगा, प्लस। ये वाला H इस पे प्लस इस पे माइनस, जैसे ही माइनस होगा बॉन्ड आगे टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये वाला इस पे आ जाएगा, CH2 पे एक और H आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा, CH3, और ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन गया, कुछ ये बनता है। हाँ, अब ये बात क्लियर हो गई इसमें। अगर एल्कीन होती सर, तो एल्कीन के जल अपघटन पर एल्कोहल बनता है, तो आंसर आपका सही होता। एसिटिलीन है, जल अपघटन करेंगे एल्डिहाइड बने। जी सर। CH ट्रिपल बॉन्ड CH 2 मोल HBr से करता है, क्या होगा, कर लेंगे ये आप लोगों को पता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH को आप ऐसे तोड़ेंगे कि एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस, HBr आप तोड़ेंगे तो पहला CH2 हो जाएगा, ट्रिपल टूटेगा डबल हो जाएगा, CH पे क्या आ जाएगी, Br। फिर से अगर बॉन्ड टूटता है, अगर फिर से बॉन्ड टूटता है इससे एक बार क्या करे, एक बार HBr से फिर करा दो। अब सोचिए, जाएगी सर, पहले वाले पा जाएगी सर, इस पे प्लस इस पे माइनस दिया जाएगा। जैसे H जाएगी ये क्या बन जाएगी, CH3 लीजिए। 4 नहीं, HBr से कराएंगे ना दोबारा। H ऐसे बॉन्ड टूटा कि इस पे प्लस आया इस पे माइनस आया, इस माइनस पे एक प्लस H और जोड़ लें, CH3 हो जाएगा, CH पे Br एक बार और जुड़ गई तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे Br2, ऐसे बन जाएगी। आपके पास एसिटिलीन है, अगर H2 को प्लेटिनम के उत्प्रेरक में करते हैं तो कुछ बनता है, लेंडला उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो कुछ बनता है। A और B बताइए, दोनों सेम है या अलग अलग है? देखिए, लेंडलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंट्रोल्ड जो है हाइड्रोजनेशन होता है, तो ये यहाँ रुक जाएगी। लेकिन पैलेडियम प्लेटिनम इनमें से कोई उत्प्रेरक लेते हैं H2 से, तो ये बिल्कुल
एथेन पे। यस, एल्केन में चेंज हो जाएगी। तो ए एथिलीन है, बी इथेन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ 35 स्टाइरीन, बेंजीन की रिंग पे CH2। एल्काइन समाप्त हुआ सर। अब इसके बाद एल्काइन के कल और क्वेश्चन कुछ कर लिए जाए। फिर उसके बाद देखा जाए। सर अभी इसके बाद कोई और चैप्टर बच रहा है हमारा? अभी तो इसी में है। इसमें आपका चैप्टर बचेगा एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गए। बचेगा एल्कोहल, कीटोन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके थोड़े थोड़े वो। ठीक है, तो फिर कल देखते हैं और बचे हुए आगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट, ओके। यार